नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। देश में ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। E20 और E85 के बाद अब E100% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की भी डिमांड ये बढ़ रही है और सरकार का यह दावा है कि इससे प्रदूषण कम होगा, किसानों को फायदा मिलेगा और तेल आयात पर भी निर्भरता घटेगी। लेकिन वाहन मालिकों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। क्या एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान हो सकता है? क्या पुरानी गाड़ियां E20 फ्यूल के लिए तैयार हैं? और आखिर इस पूरे विवाद की सच्चाई क्या है, जानने के लिए देख लेते हैं रिपोर्ट। भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम की शुरुआत E10 पेट्रोल से हुई थी। इसके बाद E20 पेट्रोल को देश भर में लागू किया गया और अब सरकार उच्च इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधनों की दिशा में आगे बढ़ रही है। इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। सरकार का कहना है कि इससे पेट्रोल की खपत कम होगी, कार्बन उत्सर्जन घटेगा और किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा। साथ ही देश की आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता भी कम होगी। हालांकि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर कुछ वाहन मालिकों के बीच आशंकाएं भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अधिक इथेनॉल वाले ईंधन का असर पुरानी गाड़ियों के फ्यूल सिस्टम और कुछ पुर्जों पर पड़ सकता है। वहीं माइलेज को लेकर भी सवाल उठाए जाते रहे। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि भारत में इथेनॉल ईंधन के प्रमुख मॉडल क्या है। E20 फ्यूल 20% इथेनॉल प्लस 80% पेट्रोल। देश में अभी ज्यादातर पेट्रोल पंप पर उपलब्ध। फ्लैक्स फ्यूल E85 85% तक इथेनॉल प्लस 15% पेट्रोल। अब सिर्फ दिल्ली और मुंबई में फ्लैक्स फ्यूल गाड़ियों के लिए शुरू किया गया। E100 फ्यूल लगभग 100% शुद्धता। इथेनॉल सरकार ने E100 ईंधन इस्तेमाल के लिए जरूरी रेगुलेशंस को औपचारिक मंजूरी दी है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर बहस के बीच कई वाहन मालिकों का कहना है कि उन्हें ईंधन चुनने का विकल्प मिलना चाहिए। उनका तर्क है कि बाजार में सामान्य पेट्रोल और इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल दोनों उपलब्ध होने चाहिए ताकि लोग अपने वाहन की क्षमता और जरूरत के अनुसार फैसला कर सकें। कुछ उपभोक्ता का कहना है कि अगर उच्च गुणवत्ता वाला सामान्य पेट्रोल उपलब्ध कराया जाए तो वे उसके लिए अधिक कीमत चुकाने को भी तैयार हैं। उनका मानना है कि ईंधन नीति बनाते समय पर्यावरण और ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ वाहन मालिकों की चिंताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट को लेकर अलग अलग जो प्रतिक्रिया है वो फिलहाल सामने आ रही हैं। लगातार जो ब्लेंडेड पेट्रोल है वो जो है दिल्ली NCR या फिर कहीं पूरे देश भर में मिल रहा है और उसके कारण क्या लोगों को परेशानी हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि लगातार लोग कह रहे हैं कि जो माइलेज है वो भी जो है इस ब्लेंड के कारण जो है गिरती हुई नजर आती है। हम इस वक्त एक मैकेनिक शॉप पर जो है मौजूद हैं और जो गाड़ियों का काम करते हैं खासतौर पर उनसे जो है आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस प्रकार की जो समस्या है उनके पास में लोग लेकर जो है पहुंचते हुए जो है नजर आते हैं। चूंकि सारा काम यहाँ पर जो है होता हुआ जो है गाड़ियों का नजर आता है। आप तो यहाँ काम ही करते हैं। सबसे पहले जो ये ब्लेंडेड पेट्रोल आया है E20 की बात करें या फिर उससे भी आगे बढ़ने की बात जो है सरकार करती हुई नजर आ रही है, क्या ग्राहक जो है आप लोगों के पास में समस्याएं लेकर पहुंचते हैं? हमारे पास समस्या आती है मिसिंग की। गाड़ी चलते चलते रुक जा रही है, मिसिंग हो रही है और हम लोग उसको खोलते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें कार्बन के पानी की अंश निकलता है। तो अभी हमने ये भी नई गाड़ी है, इसको भी खोला है, ये भी सर्विस के लिए आई है। अभी ये भी 2024 मॉडल है, ये भी आई है। और जो इससे भी पहले की गाड़ी है 2023 से पहले, वो तो कुछ ज़्यादा ही परेशान है। तो हमारे पे ये परेशानी की वजह से गाड़ियाँ आती है, रोज़ आ रही है, दो चार रोज। पुरानी गाड़ियों में ज़्यादा दिक्कत आ रही है या फिर नई गाड़ियों में? पुरानी गाड़ी में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, नई गाड़ियों में तो फिर भी थोड़ा कम है। तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि भैया स्पीड का पेट्रोल डलवाओ अगर वो कुछ बचना है तो। और आपके सामने है रिजल्ट, आप देख लो, खुली हुई हैं गाड़ियाँ। प्रकार की जैसे समस्या आ रही है, हम अगर समझना चाहें कि जो पाइपलाइन होती है फ्यूल की उसमें दिक्कत आ रही है या फिर जो रबड़ पार्ट्स होते हैं वो जो है फूल जा रहे हैं, किस प्रकार की जो आम जो समस्या? रबड़ पार्ट तो मैंने कल ही परसों लगाया था पेट्रोल के पाइप और कल फट गया था, फूल जाता है पाइप। पेट्रोल जहाँ से वो पेट्रोल पाइप तो खराब हो रहा है, पेट्रोल पाइप खराब हो रहा है, रबड़ के आइटम जो है ना वो जो खराब हो रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है।
तो बिल्कुल देखिए समस्याएं लोगों को जो है लगातार सामने जो है आती हुई नजर आ रही है। जैसा कि जो मैकेनिक है वो भी जो है समझा रहे थे। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ जो समस्याएं उनके सामने आ चुकी आती हुई नजर आ रही है। आप निश्चित तौर पर आप भी गाड़ी चलाते होंगे, क्या ये जो नया फ्यूल देखने को मिल रहा है सरकार की तरफ से लाया गया है, क्या समस्या आ रही है? माइलेज किस प्रकार का मिल रहा है या फिर क्या कहना चाहेंगे? गाड़ी माइलेज भी कम दे रही है और जो इथेनॉल ज़्यादा मिक्स हो रहा है उसकी वजह से गाड़ियाँ ख़राब भी बहुत आ रही है। जैसे गाड़ी चलाते हैं उस हिसाब से स्पीड भी नहीं पकड़ रही है गाड़ी, और गाड़ी में ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मतलब ये समझ लो आप कि 10 से 15 दिन के अंदर में मैकेनिक के पास गाड़ी लेके आनी है। इतनी दिक्कतें आ रही हैं गाड़ी के अंदर। विकल्प कहीं ना कहीं जो है आम जनता को देना चाहिए कि आम जनता किस प्रकार का जो फ्यूल है वो डलवाए, यानी इथेनॉल मिक्सिंग वाला फ्यूल जो है जनता को डलवाना है या फिर पूरी तरीके से जो प्योर पेट्रोल होता है वो विकल्प जो है जनता को जो है प्रोवाइड कराना चाहिए। और निश्चित तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके की समस्या जो है ब्लेंडेड फ्यूल में जो है निकलकर लोगों की गाड़ियों में सामने आ रही है। इन आशंकाओं के बीच में मशहूर ऑटो एक्सपर्ट्स टूटू धवन का कहना है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग कोई नया प्रयोग नहीं है। दुनिया के कई देशों में वर्षों से इसका इस्तेमाल हो रहा है। उनके मुताबिक पुरानी गाड़ियों में लंबे समय के दौरान फ्यूल सिस्टम और कुछ रबर पार्ट्स पर असर देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल भरवाते ही वाहन को तत्काल नुकसान होने लगे। नियमित रखरखाव और समय समय पर जांच के जरिए ऐसी संभावित समस्याओं से बचा जा सकता है। हमारे साथ में मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन जी बात करने के लिए मौजूद हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अलग अलग तरीके की जो राय है लोगों की निकलकर सामने आ रही है। सरकार अपना तर्क देती हुई नजर आती है और लोग अपने तर्क देते हुए नजर आते हैं। ऑटो एक्सपर्ट इस पूरे जो केस है उसको किस तरीके से देख रहे हैं या फिर उनके पास में किस तरह की क्वेरीज निकलकर सामने आती हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, इथेनॉल ब्लेंडिंग लगातार हो रही है, E10 से शुरुआत हुई थी और अब E100 तक जो है ये कारवा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। कैसे आप इस पूरे जो है सफ़र को देख रहे हैं और कितना ज़रूरी हो जाता है? लोगों की शिकायतें भी आ रही हैं, उस पर भी हम सर आएंगे बाद में। देखिए, ये ब्लेंडिंग जो है, इथेनॉल ब्लेंडिंग या पेट्रोल में ब्लेंडिंग, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये तो हिस्ट्री के अंदर पहले भी ऐसा हो चुका है। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी और पेट्रोल की शॉर्टेज हुई थी तो उस टाइम पे तो कई सालों तक ये ऐसी ब्लेंडिंग चलती रही, जो 40 से शुरू हुई और 58, 50, 60 तक चली। उस टाइम के ऊपर इनको एथेनॉल नहीं कहते थे, उस टाइम पावरीन कहते थे। और पावरीन बनती थी विद अ मिक्सचर ऑफ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, केरोसिन और पेट्रोल, ये सब चीज़ों का मिश्रण होता था। और डिपेंडिंग ऑन दी इंजन जो यूज़ हो रहा है उसके हिसाब से ये पावरीन के परसेंटेज बनती थी। और ऐसा ही अब हो रहा, द सेम फिलॉसफीज आर नाउ बीइंग रिवाइव्ड। अब जाके थोड़ा सा, क्योंकि अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, मीडिया ज़्यादा पता लगता है, घर घर में इंफॉर्मेशन आती, तो ऑब्वियसली हर एक इंसान को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये क्या हो रहा है। हालांकि कोई ऐसे घबराने वाली चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट नहीं अभी एक्सप्लोड होने वाला। तो एथेनॉल की ब्लेंडिंग के अंदर, पेट्रोल के अंदर वो डाल रहे हैं, एंड उसको ब्लेंड करने के लिए, उसकी पावर की क्षमता देखने के लिए all testings and trials have been done by the research institutions, जो गवर्नमेंट की अपनी जो है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर जो उसके अंदर पेट्रोल में कमी होती है वो एडिटिव्स डालते हैं। ओरिजिनली हमारे को 93 रॉन का, ऑक्टेन का हमको पेट्रोल मिलता था, बट क्योंकि इसकी एथेनॉल मिक्स करने से उसकी क्षमता कम हो जाती है तो वो अब 95 रॉन ऑक्टेन कर दिया है। सो विद द रिजल्ट जो उसके अंदर कमियां हैं वो कॉम्पनसेट करने के लिए उनकी ऑक्टेन वैल्यू बढ़ा दी है। अब ऐसे ही आने वाले दिनों के अंदर ये पता लगेगी, फीडबैक जनरल पब्लिक से मिलेगी, कुछ मैन्युफैक्चरर्स अपनी तरफ से देंगे, कुछ जो सप्लायर्स हैं, अभी आज हाल के दिनों में ही आपने देखा होगा इंडियन ऑयल और बाकी की जो कंपनीज हैं उन्होंने डिक्लेरेशन दी है कि जो भी कुछ तब्दीली हो रही है, वी शुड नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल ऑन दिस, विद द रिजल्ट के दे हैव वॉश देयर हैंड्स ऑफ के कल को कोई नेगेटिव चीज़ हो आपके इंजन के ऊपर या इफेक्ट आए कि उनको कोई दोष मिले, तो वो दोष नहीं लेना चाहते, वो दोष
पास ऑन करते हैं टू दी ऑर्गेनाइजेशन हु इज एक्चुअली डन द ब्लेंडिंग एंड हु इज टेकिंग कॉग्निसेंस ऑफ दिस। तो ये हो रहा है इस वक्त। सर हम देख रहे हैं कि लगातार जो लोग हैं वो शिकायत इस प्रकार की कर रहे हैं कि जो रबर पार्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं फूल गए हैं, जो माइलेज है उसमें भी ड्रॉप जो है देखने को मिलती हुई नज़र आ रही है। और लोगों की मांग ये भी है कि उनको विकल्प के तौर पर जो है पूरा जो फ्यूल प्योर पेट्रोल होता है वो भी जो है उपलब्ध कराना चाहिए। सर देखिए, इन्होंने 100 ऑक्टेन तो आपको दे ही रहे हैं, हालांकि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो इट इज़ नॉट अफोर्डेबल फ्रॉम द कॉमन मैन पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आपके पास विकल्प है, आप नहीं लेना चाहते तो आप वो चलाइए, आप 100 ऑक्टेन चलाइए, उसके अंदर कोई एथनॉल नहीं है, ब्लेंडिंग नहीं है। और बाकी जो आप कह रहे हैं कि रबर पार्ट्स के ऊपर इफेक्ट होता है, इतनी जल्दी रबर पार्ट्स के ऊपर इफेक्ट नहीं होता। हर चीज़ में टाइम लगता है, इसमें 6 महीने, साल में भी इवन मोर आपको इसका फीडबैक मिलने को मिलेगा। क्योंकि जो आप नॉर्मल देखेंगे लाइफ ऑफ अ रबर पार्ट, उसके साथ आप नॉर्मल लाइफ समझ लीजिए एक रबर पार्ट की 5 साल है या 50,000 किलोमीटर है। तो अनलेस इट कम्स इन टू दैट स्टेज और तब आप उसको चेक करें, तो तब तक तो आपने ये गाड़ी शायद बदली कर लेंगे। तो अब जो आप एथनॉल के साथ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो यू हैव टू गिव द सेम टाइम एंड द सेम टाइप ऑफ माइलेज टू बी एबल टू चेक कि उसमें क्या कमी हुई जो हम जाके कोई कंप्लेंट कर सकें किसी को। सर नई गाड़ियां तो हम देख रहे हैं कि E20 कैपेबल जो आ रही हैं, लेकिन पुरानी गाड़ियों के संदर्भ में बात करें, उनको किस तरह की आप जो राय है वो देना चाहेंगे? सर देखिए, पुरानी गाड़ियाँ जितनी भी हैं उनको तो बिल्कुल अपना केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तो गाड़ी चलती रहेगी तब तक तो वो गाड़ी सेफ है। और जहां आपने 6 महीने, साल के लिए अपने खड़ी करने की कोशिश करी, तो वो हो सकता है कि वो नुकसानदायक होए आपको इंजन, और वो इंजन सीज भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर होता है, हाइग्रोस्कोपिक है। और जिस वक्त आप इंजन को खड़े कर देंगे 4-6 महीने के लिए, साल भर के लिए, तो उसके अंदर जो कम्बस्शन चेम्बर है जहाँ पर तेल नहीं होता, वहाँ पर जंग आ जाएगा और वो जंग से इंजन सीज हो जाएगा। तो उसके लिए हम जो रिकमेंड करते हैं, अब आपने सारी दुनिया में सुना होगा हिंदुस्तान में जुगाड़ निकलते हैं, ये भी एक जुगाड़ है कि आप उसके अंदर 0.05% 2T ऑयल डालिए। 2T ऑयल तब मिलता था आपको जब 2 स्ट्रोक इंजन होते थे, बट ऑयल अभी भी मिलता है बाज़ार में, पेट्रोल पंप पे भी मिलता है और पेट्रोल की वर्कशॉप जो शॉप्स हैं वहाँ पे भी मिलता है। सो आप वो 0.05% ऑयल डालते रहेंगे तो 99% आपकी जो एज ऑफ द इंजन है वो उसमें तब्दीली नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ में टूटू धवन जी थे, तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे और आपको बता रहे थे कि आपको गाड़ी की जो केयर है वो किस तरीके से जो है करनी है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर हाल के दिनों में एक और दावा सामने आया था कि 20 पेट्रोल के इस्तेमाल से वाहन का इंश्योरेंस प्रभावित हो सकता है। इस पर सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि 20 फ्यूल के इस्तेमाल से वाहन का इंश्योरेंस किसी भी तरह से अमान्य नहीं होता। मंत्रालय ने कहा है कि इस विषय पर संबंधित पक्षों से चर्चा के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि 20 पेट्रोल और इंश्योरेंस क्लेम के बीच कोई टकराव नहीं है। सरकार ने ऐसे दावे को भ्रामक बताया है। सरकार का ये भी कहना है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम कोई अनोखा प्रयोग नहीं है। अमेरिका, ब्राजील, जापान जैसे कई देशों में एथेनॉल मिश्रित ईंधन का व्यापक उपयोग पहले से हो रहा है। ब्राजील में तो सामान्य पेट्रोल में भी भारत की तुलना में अधिक एथेनॉल मिलाया जाता है। सरकार के अनुसार एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम की वजह से भारत को अब तक 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा बचत हुई है। साथ ही कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने और किसानों को अतिरिक्त बाजार उपलब्ध कराने में भी मदद मिलती है। नई दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट।